राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी साथियों को गुड मॉर्निंग नमस्कार। सोनी सभी सर जी। योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सोनी सर जी, गुड मॉर्निंग शर्मा सर जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे बीएसएस के न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और थैंक यू पैनल पे सर। उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों, थैंक यू। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो आप सभी की जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक पर्सनालिटी रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम। गुड मॉर्निंग वेलकम मैम। वेलकम सर, मैडम सैरनी। वेलकम। स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सीमा कश्यप जूम पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर सुबह हम उस उम्मीद से जगते हैं कि कल जो नहीं हो पाया, जो हम चाहते थे करना, वो आज फिर कोई बात नहीं, दिन छूट गया, मगर आज नई सुबह के साथ नई शुरुआत करेंगे। और हम सभी को दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि यहाँ पर हमें सिखाने को हर व्यक्ति तैयार है। तो हर सुबह हम सभी को पता है पैनल पे हम सीखने आते हैं, तो उम्मीद है हम सब सीखने को तैयार हैं। और सिखाने की कड़ी में आज मैं एक ऐसे प्रेजेंटर को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को साबित किया है, काफी सारी सफलताएं ली हैं। पैनल में बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय दूं। दोस्तों, बेसिकली वो दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले म्यूजिक टीचर हुआ करती थी और आज भी बाय प्रोफेशन वो म्यूजिक टीचर हैं। बिजनेस को देखा तो एक बात समझ में आई, क्योंकि वो हमेशा ये कहती हैं कि ये प्लान देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जिस दिन मेरे गले को कुछ हो जाता है तो मेरी अर्निंग रुक जाती है। उस दिन उनको समझ में आया कि वाकई में आदमी बॉडी पे डिपेंड काम करता है। हमें ऐसा लगता रहता है कि सारी चीजें सही है, पर ऐसा नहीं है। इस बिजनेस से सिखाया, कुछ नहीं किया, प्लान देखा और विश्वास किया, सिस्टम और सीनियर का हाथ थामा और लगातार 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 फॉलो करती गई। वो एक अच्छी लीडर तो है और एक बहुत अच्छी फॉलोअर भी है। सिस्टम को फॉलो किया, सीनियर को फॉलो किया और अब आज पूरे अनुभव के साथ अचीवमेंट लेते जा रही थी। अपने सपने पूरे किए, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं मनी फ्रीडम के लिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए, समय की आजादी के लिए। तो वो सारी चीजों को धीरे धीरे वो प्राप्त कर रही है यहाँ से। तो यहाँ आपको मैं उनकी सफलता की बात करूं तो काफी सारी विदेश की यात्राएं की हैं। और जब यहाँ आई थी तो वाकई में बहुत गुमसुम सी थी, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है। तो इन्होंने जो सोचा नहीं था वो किया दोस्तों। यहाँ से काफी सारे अचीवमेंट लिए जो कंपनी ऑफर पे थी। इन्होंने यहाँ से स्कूटी जीता। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने सपनों की कार लेकर उन्होंने ये साबित किया कि सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो हर चीज जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। आज अपने सपनों की कार चलाती है। आप समझ पा रहे होंगे, आज डेली वो पैनल पे आके सबको अप्रिशिएट भी करती है, खुद तो सफल हो रही है अपनी टीम को लेकर। वो सारी चीजें उनके टीम के लिए आदर्श हैं, उन सबको लेकर चल रही हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं चाहूंगी हमारी रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए जोरदार तालियां। वेलकम टीना जी, वेलकम वेलकम। ये बताएगी कि मैंने इतने कम समय में किस तरह से वेलकम सफलता ली। टीना तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत वेलकम। है टीना मैडम आपका। राधे राधे सर। जोरदार तालियां। वेलकम टीना मैडम, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू मैम, थैंक मोस्ट यू। वेलकम मैडम। राधे राधे सर वेलकम, जी, स्वागत गुड है। मॉर्निंग सर जी। वेलकम जय मैम। श्री कृष्णा। जी मैम। सभी सभी गुरुओं को नमस्कार। थैंक यू। सबसे ऑल द पहले बेस्ट टीना जी। जी, थैंक यू मैम जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगी जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में उनका योगदान काबिले तारीफ है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। धन्यवाद की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज सादर नमन करती हूँ आदरणीय रूबी लीडर, हम सबकी गुरु माँ, मेरी मेंटर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को आज इस मंच से मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उनके माध्यम से मुझे यहाँ पर कॉल किया गया। जितनी भी बातें उन्होंने मेरे बारे में करी उस योग्य तो मैं अभी नहीं हूँ। ये उनका आशीर्वाद है, ये उनका साथ है कि आज लगातार लगातार मैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुंच पाई। और बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि मैडम मैडम जी का आशीर्वाद, उनका साथ, उनका हाथ हमारे सर पर बना रहे। अभी तो उनके मार्गदर्शन पर चल के काफी कुछ हमें अचीव करना है, बस इसी तरह मैम जी का हाथ हमारे ऊपर बना रहे। और सभी गुरुओं के परमिशन से मैं अपने सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी। स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी सर जी। वेलकम वेलकम, आगे बढ़िए मैडम। जी। दोस्तों, आप सभी का आज यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वेलकम टू मॉर्निंग जूम सेशन फॉर ऑल बीएसएस पार्टनर्स। आज जूम सेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर बीएसएस के सभी ऊर्जावान योद्धाओं को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है कि आज लगातार लगातार ये बीएसएस के हमारे ऊर्जावान साथी आज हमारे लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर सीखने की चाहत, एक सपने के साथ, एक जज्बे के साथ अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं और लगातार लगातार जूम में अपना सहयोग बना रहे हैं, जिस वजह से हम इस सेशन को बहुत शानदार तरीके से आगे लेकर जा पा रहे हैं। तो मैं आप सभी ऊर्जावान साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। और आप सभी से निवेदन करूंगी, क्योंकि एक लाइन हम यहाँ पर हमेशा कहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना सीखे आगे बढ़ना मुश्किल है। और हम अगर इस बिजनेस में सीखने आए हैं दोस्तों, तो एक लाइन बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने की कड़ी में जब हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं ही, आप सभी से मैं निवेदन करूंगी अगर संभव हो तो कैमरा ऑन करके बैठें, डायरी पेन के साथ बैठें। आज यहाँ पर अपने 6 साल का अनुभव और कुछ बातें आज मैं आपसे करने जाऊंगी। आज मैम जी ने बोले या जय सर जी ने बोले कि आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं केवल अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में जो सीख रही हूँ और जो मेरा अनुभव है वो बातें आज मैं आपसे करने जा रही हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों। आज जिस कंपनी की वजह से हमारी वजूद है, मेरी पहचान है, हम सबकी पहचान है, मैं चाहूंगी हमारे सेफ शॉप कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज 23 साल से कंपनी हमें लगातार लगातार हम यहाँ पर आज अपने आप को यहाँ पर उस मुकाम पर देख पा रहे हैं। उसकी वजह कौन है? उसका वजूद है हमारी सेफ शॉप कंपनी। और धन्यवाद करती हूँ कि आज सेफ शॉप की वजह से ही हम मार्केट में अपनी एक पहचान बना पा रहे, आज हमें लोग जानते हैं। अगली कड़ी में मैं धन्यवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद करती हूँ और मैं नमन करती हूँ हमारी कंपनी के 5 विजनरी डायरेक्टर्स को, जिनकी सोच की वजह से हम सारे लोग आज यहाँ पे हैं। आज टीना अधिकारी की बात करूं या पैनल में जितने भी हमारे पार्टनर्स है, अगर उनका आज यहाँ पर कुछ वजूद है, लगातार लगातार आज मैम जी ने इतने सारे अचीवमेंट्स की बात करी, अगर वो संभव हो पाया तो हमारी विजनरी डायरेक्टर्स की वजह से। आगे बात करूंगी दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हमें एक शानदार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर सीखने को, सिखाने को यहाँ पर हमेशा एक फाउंडेशन आगे अग्रणी रूप में काम कर रहा है, बीएसएस यानी कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। आज पैनल में काफी सारे ऐसे पार्टनर्स होंगे जो पहली बार इस ट्रेनिंग को ले रहे होंगे, या जूम में पहली बार बैठ रहे होंगे, या हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। बिजनेस को ज्वाइन करा, कल हमारा संडे का दिन था, काफी लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया होगा। आज न्यू पार्टनर्स भी बैठे होंगे, मन में बहुत सारी हलचल चल रही होगी कि पता नहीं हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे मैम ने बोले कि मैं गुमसुम रहा करती थी, तो मेरे मन में भी यही हलचल थी कि मैं इसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि कर पाऊंगी और नहीं कर पाऊंगी में केवल एक ही चीज का फासला होता है, और वो है सीखने का। और बीएसएस हमें हर तरह से यहाँ पर ट्रेन करता है इस बिजनेस को कैसे करना है। केवल अगर बीएसएस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, कोई कारण नहीं बनता कि यहाँ तक हमारे सारे आदरणीय पहुंचे। आज मैं उनके मार्गदर्शन में थोड़ा पहुंच पाई हूँ। अगर आप बीएसएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बीएसएस हमें यहाँ पर पर्सनालिटी वाइज, हमारे एजुकेशन वाइज, हमारा नॉलेज, सारी चीजें हमें यहाँ पर देता है, बशर्ते क्या हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि एक बात हमेशा हम जानते हैं कि अगर हम सीखते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इम्पॉसिबल को भी अगर आप संधि विच्छेद करते हैं ना, तो वो बोलता है आई एम पॉसिबल।
और अगर हम सीखते हैं तो आज एरोप्लेन भी उड़ाई जा रही है, और अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमारे से साइकिल भी नहीं चलेगी। और बीएसएस उसमें एक अग्रणी रूप में काम कर रहा है, बशर्ते क्या हम बीएसएस को फॉलो करने को तैयार हैं, क्योंकि हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, हर काम को करने की एक बेसिक्स होती है, और बीएसएस हमें बेसिक्स पे यहाँ पर काम करता है। आगे मैं बात करने जा रही हूँ दोस्तों। आज उन अगर बीएसएस की बात करूं तो बीएसएस हमें हर तरह से ना मंच दे रहा है, उसके अलावा आज बीएसएस का एक अहम पार्ट जो हमें उसके माध्यम से मिल रहा है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, धन्यवाद करूंगी कि आज बीएसएस जो ऑफलाइन ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करती है, उसके अलावा हमें आज जूम सेशन के माध्यम से इस ट्रेनिंग के पार्ट में और एक चैप्टर और रचा गया। अब ये जूम सेशन क्या है, क्यों जरूरी है, तो दोस्तों मैं ना अपनी भाषा में बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है जूम वो टीचर है, जब एक समय में बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे और टीचर घरों तक जाया करती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे स्कूल तक नहीं आ सकते तो चलो स्कूल चलकर जाता था बच्चों के पास, दैट मीन्स की टीचर्स। तो जूम आज वही रोल प्ले कर रहा है। जूम आज हर पार्टनर्स के घर में, घर घर तक जा रहा है, देश विदेश में जा रहा है, शहरों में जा रहा है, हर उस जगह पे जा रहा है जहां पर इस काम को हमें करने के लिए मेंटर्स की जरूरत है, जहां इस काम को करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। तो जूम आज वो अहम भूमिका निभा रही है कि हम आज इसे ऐसे समझते हैं कि जूम आज हमारे जीवन में इस तरह से एंटर हो चुका है। क्या हम समझने को तैयार हैं? क्या हम जूम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि जूम आज एक टीचर रूपी जो हमारे बेड पे आ चुका है, हम बेड पे बैठ कर ले रहे हैं, हम आज यहाँ पर चेयर में बैठ कर ले रहे हैं, हम सोफे में बैठ कर ले रहे हैं, अन्यथा मत लीजिए कुछ लोग सोते हुए भी ले रहे हैं। तो एक ऐसा टीचर जो हर तरह से हमें यहाँ पर ट्रेन करने को तैयार है, हर तरह से हमें नॉलेज देने को तैयार है, लेकिन हम यहाँ पर आज जूम में उस टीचर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। हम यहाँ पर अपना 45 मिनट्स अगर शिद्दत से नहीं देते, तो मैं वही कहूंगी कि टीचर की क्या गलती। टीचर एक क्लास में 50 बच्चे रहते हैं, टीचर तो पढ़ाता है, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ कलेक्टर बन जाते हैं। तो बीएसएस का अहम पार्ट जूम भी आज वही भूमिका निभा रहा है। अगली कड़ी में बात करेंगे, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का हमारा चैनल है, जिसपे अगर आज हम कोई भी सेशन को मिस करते हैं तो आज हमारे लिए ये सुविधा दी गई है, ना केवल आप इसमें से कोई भी सेशन को आप उसमें रिपीट कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, उसमें आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आज आप एक फेम बन सकते हैं, क्योंकि बीएसएस का हमारा यूट्यूब चैनल आज आपको और मुझे दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है। मतलब आज हमें वो प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहां पर हम अपने आप का, अपना नाम आज रोशन कर सकते हैं। फेसबुक हमारा पेज है जहां पर हमारे पार्टनर्स के अचीवमेंट्स, जहां पर हमारे पार्टनर्स की सफलताओं के माध्यम से पूरी दुनिया आज हमें जान रही है। क्या हम समझ पा रहे हैं? क्या हम इसकी गंभीरता समझ पा रहे हैं? दोस्तों अगर हम इसकी गंभीरता समझते हैं तो नो डाउट जूम की पार्टिसिपेशन हमारी बढ़ेगी और बढ़ाना ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी में जोरदार तालियां चाहूंगी, सादर नमन करती हूँ जिनके माध्यम से ये बीएसएस आज हमें मिला, चाहे वो ऑफलाइन की बात करूं और अभी मैं जूम की बात कर रही थी, बीएसएस चैनल की बात कर रही थी। दोस्तों आज सोच के देखिए, जिस तरह विजनरी डायरेक्टर्स आज हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं, ये हमारे दो पिलर्स डायमंड लीडर फाउंडर लीडर्स में आज सादर नमन करती हूँ। रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को और रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर नमन है। आज इनकी विजनरी सोच की वजह है कि हम 4 राज्यों से आज यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले पा रहे हैं। केवल आप और मैं फोन की दूरी पे है, और बाकी वो सारी चीजें आज इन विजनरी हमारे डायमंड्स की वजह से हमें पॉसिबल हो पा रहा है। आज ये हमारे आदर्श हैं, आज टीम में ये मिसाल है, आज हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, आज हम इनकी मिसालें देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करती हूँ डायमंड लीडर्स रूपेश साहू सर को और प्रकाश सर जी को, क्योंकि आज ये वो पोस्ट है, ये वो ड्रीम लेवल है जहां तक हम सब पहुंचना चाहते हैं। आज अगर मैं बात करूं रूपेश सर जी की या प्रकाश ठाकुर सर जी की, वाकई में आज उनके जज्बे को हेड्स ऑफ है, सलाम करते हैं हम, कि आज उनके संघर्षों के बाद, इतनी समस्याओं के बावजूद आज वो हमारे लिए आदर्श है कि किस तरह हम इस काम को कर सकते हैं और इस लेवल को ले सकते हैं। तो मैं सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ, चूंकि मैं एक महिला हूं तो महिला सशक्तिकरण पे आज ये 2 आदर्श हमारे सामने खड़े हुए हैं। पैनल में आज काफी सारे हमारे महिला पार्टनर्स भी हैं, स्पेशली आज मैं उन पे जोर देकर ये बात जरूर करूंगी
अगर हमें लग रहा होगा कि हमसे ये होगा या नहीं होगा। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था तो मेरे मन में भी यही दुविधा थी कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक आदर्श को देखा, एक महिला को इतने 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 सशक्त रूप में देखा, आज मैं सादर नमन करती हूँ आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को और आदरणीय रूबी लीडर सुमन साहू मैम जी को। आज ये महिलाओं के लिए एक आदर्श है। आज सारे परिवार को लेकर, समस्याओं को लेकर, घर की जवाबदारियों को लेकर अगर ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो पैनल में बैठे सभी पार्टनर्स को, स्पेशली महिलाओं को आज अपने आप से बात करने की जरूरत है कि ये भी महिला है, मैं भी महिला हूं, और हम सब यहाँ पर आज जितनी लेडीज बैठे हुए हैं, क्या अगर मैम जी पहुंच सकते हैं तो हम नहीं पहुंच सकते? केवल अगर हमें करना है तो वो है संकल्प। आगे बात करती हूँ दोस्तों, धन्यवाद की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं नमन करती हूँ रेड क्लब लीडर्स गोपाल चंद्र साहू सर को और दिवाकर सर को। आज इस पैनल में आने के बावजूद इनके संघर्षों की कहानी की बात करूं या इनके अनुभवों की बात करूं, जितना सुने जितना समझे ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ भी हमारा सफर नहीं है, बहुत कुछ इनसे सीखने मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि आज ये गुरु हमारे बीच है और बस यही मैं आशा रखती हूँ कि अभी तो इनसे बहुत कुछ मुझे सीखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रही हूँ आज वहां पर वही, फिर वही रात दिन। तो आज फिर से वही बात हो रही है कि मैम जी आज मैं ड्रीम पे बात करने जा रही हूँ। फिर क्यों? आखिर ये क्यों 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 आता है? क्योंकि हमें समझना है कि दोस्तों कुछ लोगों के पास, जब हम आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्यों इतना स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का कि जीवन में कुछ भी हो जाए उनका क्यों कभी वहां से डगमगाता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का क्यों ऐसा होता है जो समय के साथ साथ या तो धुंधला हो जाता है या तो हम उसे भूलने लग जाते हैं। सही है, तो हमें क्या क्यों पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस बिजनेस को कैसे करना है इसके लिए तो मैंने अभी अभी सारी चीजें बता दी कि बीएसएस फाउंडर, बीएसएस जो है हमारा सिस्टम, बाय जूम बाय ऑफलाइन हर तरह से हमें ट्रेन कर रहा है, हमें कैसे करना ये बात सिखा रहा है। लेकिन क्या मेरे पास क्यों है, और क्या मेरा क्यों इतना स्ट्रांग है, और क्या मेरे क्यों पे मैं रोज बातचीत करती हूँ, और क्या मेरे क्यों को मैंने कहीं लिख रखा है, क्या मेरे क्यों को मैं रोज इस तरह से एक जज्बे को, इस आग को लेकर क्या मैं उस क्यों पे वर्क कर रही हूँ? तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम पे। अगर ड्रीम को मैं संजय विच्छेद करूं, आज ड्रीम को अगर बोलो, डी फॉर डिजायर, आर फॉर रेडीनेस, एम फॉर एम्पावरमेंट, ए फॉर एक्शन एंड एम फॉर मास्टरी इज इक्वल टू सक्सेस। आज अगर मैं बात करूं डिजायर, हमारी इच्छा क्या तीव्र है। अगर मैं रेडीनेस की बात करूं तो क्या तत्परता हम वहां पर रख रहे हैं। अगर मैं एम्पावरमेंट की बात करूं तो क्या हमारा अधिकारिता, हम समझ रहे हैं कि मेरा अधिकार है, इसमें मैं करना है। अगर एक्शन विदाउट कार्यवाही, क्या सपने पूरे होंगे। और उसके बाद मास्टरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रभुत्व हमारा उस सपने को लेकर है कि नहीं। अगर ये कंप्लीट हमारा, ये डेफिनेशंस अगर हम इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों सफलता मिलनी मुश्किल है। क्योंकि अगर हम इस तरह समझते हैं कि क्यों करना है ना, तो क्यों करने को पहले मुझे समझना होगा, तब दुनिया समझेगी कि मुझे क्यों करना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर मैं एक पिक्चर आपको दिख रही है, आप यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं। ये क्या है? रॉकेट। और रॉकेट की वजह क्या है, वो किस वजह से उड़ती है, या मैं यूं कहूं कि किस वजह से रॉकेट अपने मिशन तक पहुंचती है। क्या इसे फटाफट चैट करके बताएंगे कि रॉकेट की खासियत क्या है, ये किसी मिशन को पूरा कैसे कर पाती है? क्योंकि इसके पीछे हम देख पा रहे हैं कि आग लगी हुई है, इतनी तीव्र आग लगी हुई है कि जिसकी वजह से ये अपने मिशन तक पहुंचती है। तो ये अगर एक रॉकेट जिसको आसमान को छूना है, उसके पीछे आग लगी हुई है, अगर हमारे सपनों में वो आग है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करने जा रही हूँ। आज मैं आपसे केवल बातचीत करूंगी। पिक्चर आपके सामने दिख रही है, ये क्या है? बलून। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल है, क्या बलून लाल, पीला, नीला अगर इस तरह का है और ये बलून हमारे सामने पड़ी हुई है, तो क्या इसका कोई वजूद है? अगर बलून पैकेट में पड़ी हुई है तो क्या इसका कोई वजूद है? नहीं है। लेकिन बलून में अगर हीलियम गैस भर दी जाए और एक गुब्बारे वाला दूर से इस हीलियम गैस में भरा हुआ गुब्बारा अगर छोड़ता है, तो वो किसी बच्चे की ड्रीम बन जाती है और वो दौड़ कर आता है उस गुब्बारे की तरफ। तो वो कलर उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो दूर से जो वो उड़ रही है वो अट्रैक्शन उसे लेकर आती है। तो गुब्बारा क्यों उड़ता है? हीलियम गैस की वजह से। उसके अंदर वो ताकत है जिससे कमजोर से कमजोर चीज को भी वो आसमान तक लेकर जा रही है। आगे बात करेंगे दोस्तों। अब मैं उस चीज की बात करने जा रही हूँ जिसे हम बेहतर तरीके से जानते हैं, शिप, जहाज, पानी का जहाज या किसी भी तरह का जहाज। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जहाज जो है वो सेफ कहाँ पे है, अपने तट पर
या समुद्र की लहरों पे, है ना। क्योंकि हम एक लाइन हमेशा जानते हैं, पूरी लाइन मैं आपसे नहीं आज बोलूंगी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसीलिए शायद उसे नौका का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसे बनाया ही गया है लहरों से लड़ने के लिए, तूफानों से लड़ने के लिए, पानी में चलने के लिए। तो अगर उसे तट पर रखा जाए तो क्या वो सेफ है? बिल्कुल है, लेकिन क्या उसका वजूद है? नहीं है। सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मैं जोरदार तालियां चाहूंगी वापस हमारे डायमंड लीडर, हमारे फाउंडर्स लीडर्स के लिए। आज इनकी बात वापस मैं क्यों करने जा रही हूँ दोस्तों, जितनी भी निर्जीव बातों, निर्जीव चीजों की मैंने अभी आपको पिक्चर बताई ना, अगर मैं रॉकेट की बात करूं, मैं बलून की बात करूं, मैं शिप की बात करूं, आज ये वहां तक क्यों पहुंचे हैं, एक्चुअल में हमारा मुद्दा क्या है। आज ये हमारे जो फाउंडर लीडर्स हैं, हमारे डायमंड्स हैं, रिस्पेक्टेड सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी की मैं बात करूं, आज ये हमारे लिए आदर्श हैं, आज ये हमारे लिए मिसाल हैं। अब ये मिसाल बने क्यों? क्योंकि इनके सपनों में ना रॉकेट की तरह आग लगी थी, और आज भी है, इस वजह से ही हम यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं हीलियम गैस की तरह इनके वो सपने जो आसमान की तरफ उड़ते हैं और बोलते हैं कि आप भी उड़ो, है ना। उसके बाद अगर जहाज की तरह बात करूं, तो जहाज में लहरों से, तूफानों से, समस्याओं से, संघर्षों से, तकलीफों से, जिस तरह आंधियों से लड़ते हुए जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, जी हमारे विशनरी यहाँ पर फाउंडर लीडर्स हैं, हमारे डायमंड्स हैं, जो आज इन सारी चीजों को पार कर यहाँ तक आ चुके हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ, अपने आप से आज सवाल कर रही हूँ, कि हमें अगर डायमंड बनना है तो आज एक लीडर के रूप में अगर ये है, तो क्यों, कैसे, क्यों आज हम इन्हें आदर्श मानते हैं, क्यों आज हम इनके जैसा बनना चाहते हैं? क्योंकि तकलीफें तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम इन्हें आदर्श क्यों मानते हैं? आगे बात करते हैं। वो केवल एक चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि पिक्चर एक ही चीज से चलती है, मैं दोहराऊंगी नहीं, उसी तरह से एक लीडर इसलिए पहचाने जाते हैं, उनका वजूद है अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स और केवल अचीवमेंट्स। क्योंकि दोस्तों अचीवमेंट के लिए एक बात की जाती है, सफलता के लिए एक लाइन बोली जाती है, कि दुनिया ना हमारे प्रयासों को सलाम नहीं करती, दुनिया हमारे ना रिजल्ट को सलाम करती है। आज हमारे बीच हमारे यहाँ पे जो जो डायमंड्स है ना, आज उनके प्रयासों को किसने देखा? ना मैंने देखा, ना आपने देखा, लेकिन हमने उनकी सफलताओं को देखा, हमने उनके ताजपोशी को देखा, हमने उनके, आज मैं बोलूं रॉयल एंट्री को देखा, यस और नो। तो हमने उनके प्रयासों को नहीं देखा, तो दुनिया प्रयासों को सलाम नहीं करती और नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। दुनिया केवल यहाँ पर आपकी सफलताओं को सलाम करती है। और हमें समझना है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अचीवमेंट्स लेते हैं, हम आदर्श बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम हमें दुआ करे, सलाम करे, ओके सर बोले, यस बॉस बोले, सारी चीजें हम चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। एज अ सीनियर हम चाहते हैं कि टीम मेरी रिस्पेक्ट करे, टीम मुझे भी यहाँ पर एज अ आइडल बेचे। तो आइडल बनने के लिए पहले बनना पड़ता है ना। तो दोस्तों अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, आगे बात करते हैं, कि आज हमें एक मौका मिला हुआ है टीम के सामने आदर्श बनने का, टीम के सामने आज हमें साबित करने का, क्योंकि टीम वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। तो कभी भी, इसलिए बोलते हैं ना कि बोलना कम है और करना ज्यादा है। और हर एक लाइन भी हम बोलते हैं कि ऊपर से पूछो कैसे और नीचे टीम को करके दिखाओ ऐसे। तो आदर्श सलाम करना, या आज हम अपनी टीम से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमें वो करना होगा जो हमारे मेंटर्स ने यहाँ तक की जर्नी में की और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों जोरदार तालियां चाहूंगी गुरु मंत्र 3.0 के लिए और कंपनी ऑफर टाइटंस के लिए। आज वापस से हमें अचीवमेंट लेने का एक मौका मिला। 5 महीने गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सर जी ने, रुपेश सर जी ने एक बात कही थी ना, कि बहुत गई थोड़ी रही, है ना। मैं उस लाइन को दोहराऊंगी नहीं, तो उस मीनिंग को हर किसी ने अलग अलग लिया, कि बहुत गई थोड़ी रही। तो कुछ सोच रहे, अरे बहुत तो चली गई, अब तो थोड़ी बची, है ना। फिर किसी का नजरिया हो सकता है, बहुत चली गई, अब केवल थोड़ी बची, सिर्फ 3 दिन बची हुई है। तो क्या इस 3 दिन में हम इसे अचीव कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे सोच का है दोस्तों। 3 दिन में, जिस तरह हम अपने बिजनेस प्लान में बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे 40 लाख कमाने आए हैं, और 4 साल के काम को हम 40 साल के काम को 4 साल में करने आए हैं, क्या लगता है दोस्तों, क्या नहीं कर रहे हैं? 40 साल के काम को क्या 4 साल में लीडर्स मेंटर्स नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर हम आज ये सोच रहे हैं 3 दिन तो बचा है ऑफर क्लोज होने के लिए, क्या ये हम कर पाएंगे? यस कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास हम अब जब जब उठाकर देखेंगे तो इतिहास जो है ना, आखिरी क्षणों में ही यहाँ पर इतिहास रचे गए हैं। केवल हमारी सोच में लेकर आना है कि यस
3 दिन बचा है, वो 3 दिन में मुझे 30 दिन का काम करना है, 300 दिन का काम करना है। 5 महीने में जो मैंने नहीं किया है वो इस 3 दिन में मुझे करना है, करना है, करना है, क्योंकि टीम मुझे यहाँ पे समझ नहीं रही, टीम मुझे हल्के में ले रही, टीम मुझे सीनियर नहीं बोलती, टीम मुझे आदर्श नहीं मानती। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बोलना नहीं है। अगर हम आज यहाँ पर सक्सेस लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बोलते हैं ना कि बाप तो बाप ही होता है, अगर गुरु तो गुरु ही होता है। अगर हमने सक्सेस ले ली तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारे जूनियर को भी ये मैसेज जाता है कि भाई सीनियर तो सीनियर ही है, जो मैं 5 महीने में नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई वो मेरे मेंटर ने 3 दिन में कर दी। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे कि आखिर इस अचीवमेंट को क्यों करना है, क्या इतना जरूरी है। आज हमारे मेंटर हमें बोल रहे हैं कि इस अचीवमेंट को लेना है, लेना है, क्या वाकई में इसमें इस अचीवमेंट को लेना जरूरी है, क्यों जरूरी है, सोचिए और आगे एक वीडियो देखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी मैं कि ये क्यों जरूरी है, उसके बाद हम बात करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वॉल्यूम नहीं आ रही जैसे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें ये मैसेज समझ में आएगा कि जीवन में सफलता, अचीवमेंट्स लेना क्यों जरूरी होता है। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा। कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैसेज आपको जरूर यहाँ तक पहुंचा होगा कि उसने क्या बोला। अगर सिल्वर जीती तो दुनिया आज नहीं तो कल भूल जाएगी, और अगर गोल्ड जीती तो यहाँ पर मिसाल बन जाएगी, और मिसालें भूली नहीं जाती, मिसालें दी जाती है। दोस्तों आज हमारे पास गुरु मंत्र है, आज हमारे पास टाइटन है। आज हमें समझने की जरूरत है, जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां, क्योंकि दोस्तों आज वो मिसाल बन चुके हैं। अगर मैं गुरु मंत्र की भी बात करूं, अगर एक छोटी सी टीम में भी अगर हमने उस अचीवमेंट को लिया, जीवन के लिए हमारी वो बहुत बड़ी सफलता है, जीवन भर वो हम फील्ड में उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम पीछे जाते हैं गुरु मंत्र टाइटन्स की तरफ। अगर वहां पर दोस्तों हमें समझना है कि आज अगर हम यहाँ पर टाइटन्स क्वालिफाई करते हैं, पीछे की तरफ हम जाएंगे। गुरु मंत्र अगर हम यहाँ पर क्वालिफाई कर लिए दोस्तों, अब हम कंपनी ऑफर की बात करूं तो कंपनी ऑफर में आज हमारे यहाँ भी जितने भी यूरोप क्वालिफायर्स हैं, और आज हमारे बीच कंपनी ऑफर्स में गोवा अचीवर्स हैं, थाईलैंड अचीवर्स हैं। दोस्तों ये मिसाल है, कंपनी के खातों में, कंपनी के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, और ये मिसाल है, ये मिसालें भूली नहीं जाएगी, ये मिसालें जीवन भर दी जाएगी। अगर मैं आज बात करूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कंपनी ऑफर में मैंने यूरोप मुझे क्वालिफाई करने का मौका मिला था, और आदरणीय सोनी सर जी के साथ वो समय मुझे गुजारने का मौका मिला जहाँ से सर जी को मुझे बहुत अच्छे से उनका मार्गदर्शन, वहां उनसे मैं मिल पाई, उनको जान पाई सर जी को। ये क्यों हो पाया दोस्तों, आज भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने सर जी के मुंह से शायद एक बार ये निकलता है कि टीना मैम हमारे साथ यूरोप गई थी। तो दोस्तों वो मिसालें हैं जो जीवन भर भूली नहीं जाती, जीवन भर दी जाएगी, क्योंकि आज हमें मौका मिला है मिसाल मिसाल बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जितने आज कंपनी क्वालिफायर्स हैं उनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूंगी। वो जीवन भर अपनी टीम के लिए मिसाल रहेंगे, टीम उनको बेचेगी, टीम उनको मार्केट में ये बोलेगी कि मेरे लीडर ने यूरोप क्वालिफाई किया, मेरे लीडर्स ने थाईलैंड क्वालिफाई करा, मेरे लीडर ने कंपनी ऑफर में गोवा क्वालिफाई करा। और ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब ये मुझे मिलेगा कैसे, है ना। आज हमारे पास भी समय है, और अब इस 3 दिनों में अगर मैं यूं कहूं कि शायद समय नहीं है, क्योंकि केवल 3 दिन है, तो क्या ऐसे मिलेगी। यहाँ पर जिस पिक्चर को आज मैं दिखा रही हूँ उस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं क्या ये 3 दिन में संभव है, लेकिन अगर इस तरह सोचेंगे तो ये संभव नहीं है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आराम करने से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से, सोफे पे बेड पर बैठकर अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तो 3 दिन है, मैं झंडे गाड़ लूंगी या मैं कर लूंगी, तो दोस्तों फिर वो बोलते हैं ना कि केवल सपने देखने से नहीं होते। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि वो आग, वो जज्बा, वो इच्छा, वो सारी चीजें अगर है तो ये 3 दिन में भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब करना क्या होगा।
सफलता का मूल मंत्र है कि हमें यहाँ पर एक ही चीज करना है, वो है वर्क 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 और केवल हार्ड वर्क। अब वो समय आ चुका है कि हमें 3 दिन में 300 दिन की दौड़ लगानी है, 3 दिन में 5 महीने की दौड़ लगानी है। तो अभी अगर हमें सक्सेस लेना है तो हमें केवल और केवल यहाँ पर से दोस्तों दौड़ना है, दौड़ना है और दौड़ना है। अब यहाँ पर दौड़ने से अब हमें लग रहा होगा कि हम क्या इसे दौड़ के अचीव कर पाएंगे। हम बोलते हैं अपनी लाइफ में कि अपनी चीजों को ना आराम से करेंगे, है ना, सारी चीजें भी होना, तो बोलते हैं ना कि राम और माया दोनों एक साथ नहीं मिलती। अगर अभी भी हम सोच रहे हैं हमें इसे अचीव करना है तो हमें वो चीजें करनी होगी जो आज तक हमने नहीं करी, वो सारी चीजें छोड़नी होगी जो हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, वो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, वो आराम छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों सफलता तो कीमत मांगती है। सफलता बेड पर बैठकर नहीं आती, सफलता के लिए हमें सफलता हमारे पास तक नहीं आती, सफल होने के लिए हमें कुछ सक्सेस तक चलकर जाना पड़ता है। आज वो सारी चीजें छोड़नी होंगी जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। आइए फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज दूंगी, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैसेज आपको इसमें जरूर मिलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि आज हमें इस वर्किंग मैं को 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं, और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये तो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स, टुंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट। I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो मैं मैसेज आपको देना चाह रही हूँ, मैसेज यही है दोस्तों कि आज अगर हमें 3 दिन में वो काम करना है तो रेस्टफुल होने से नहीं होगा, रेस्टलेस होने से होगा। जीवन में वो सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज छोड़कर त्याग करने से, क्योंकि एक बात उसमें कही गई कि पेन चला जाएगा लेकिन सफलता हमारे लिए नहीं रुकेगी। तो आज हमें पेन को साइड में करके काम करना है। दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ आज कि हमें करना क्या है। आज मैं आप पे मंडे का डे है, वैसे मैं मंडे को कहती हूँ कि मनी डे। तो दोस्तों मंडे के लिए मैं बस इतना बोलूंगी, आज मैं यहाँ पे फॉलो अप पे बात नहीं करने जा रही हूँ। दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि जब हमें कर्म करने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि माता पिता हमेशा ना चलना सिखाते हैं और दौड़ना हमें खुद पड़ता है। आज हमें यहाँ पर फॉलो अप के लिए हमारे मेंटर्स ने आज तक की, मैं अगर 3 दिन की बात कर रही हूँ, अचीवमेंट की बात कर रही हूँ, अब वो समय आ चुका है कि हमारे माता पिता रूपी हमारे मेंटर्स ने हमें फॉलो अप की हर वो टेक्निक सिखाई, हमारे फॉलो अप की हर वो नॉलेज हमें देने का प्रयास किया। अब दौड़ना तो हमें पड़ेगा दोस्तों। सीनियर इसे सारी टेक्निक सिखाते हैं, फॉलो अप हमें खुद करना पड़ेगा। सीनियर ने हमें सारी टेक्निक सिखा दी है दोस्तों, फॉलो अप तो हमें खुद करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं टूल्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हर वो टेक्निक्स की जिसमें सीनियर्स ने हमें यहाँ पे प्रिपेयर करा, हमें यहाँ पर अपडेट करा,
अब यहाँ पे फॉलो अप तो हमें खुद करना ही है दोस्तों। आज मंडे का दिन है। आज अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज हम ये अगर इस उम्मीद से बैठे हैं कि अभी भी हमारे सीनियर आने वाले हैं और वो फॉलो अप करेंगे, तो दोस्तों ये 3 दिन में ये अचीवमेंट हमारे लिए लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को खुद करते हैं तो नो डाउट दोस्तों 3 दिन तो क्या, मैं कहती हूँ 2 दिन में ये अचीवमेंट्स हमारे पास आ जाती है। क्योंकि सीनियर ना आज एग्जाम अपनी यहाँ पर हमें यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करा चुके हैं, एग्जाम की तैयारी करवा चुके हैं, रिजल्ट देने की बारी आज हमारी है। तो यहाँ पे शस्त्र तो उनने दे दिए, अब शस्त्र को चलाना हमें है। धन्यवाद करिए कि दुनिया में आज हमारे बारे में सोचने वाला कोई है। अगर मैं बात करूं कंपनी, सिस्टम और सीनियर की, आज लग रहा होगा कि सीनियर 3 दिन में, समझ पा रही हूँ काफी सारे लीडर्स के पास कॉल जा रहे होंगे, प्रेशर होगा, अचीवमेंट करना है करना है करना है, आपको करना ही है। जैसे अभी पैनल में किसी ने बोला था कि सुमन मैम जी ना खुद सोती है ना हमें सोने देती हैं। तो कई बारी हमें ऐसा लगता होगा कि सीनियर जो है वो डेली डेली फोन कर रहे हैं, रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब कैसे कर रहे हो। तो शायद हम इरिटेट भी हो रहे होंगे, पर धन्यवाद करिए दोस्तों कि हमारे बारे में कोई सोचने वाला है, और ना केवल सोचने वाला है, हमारी सक्सेस के लिए सोचने के लिए बैठे हुए। वो ये चाहते हैं, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम सक्सेस हो जाएं। मुझे सोच कर देखिए कि अगर आज हम यहाँ पर थाईलैंड क्वालिफाई करते हैं, यूरोप क्वालिफाई करते हैं, तो मेंटर का उसमें क्या बेनिफिट। पर दुनिया में माता पिता रूपी मेंटर है, दुनिया में कोई ऐसा है जो सोच रहा है, हमारी सक्सेस के लिए सोच रहा है। कंपनी की बात करूं दोस्तों, कंपनी ने आज हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर देके दुनिया देखने का मौका दिया। सिस्टम की बात करूं, सिस्टम ने हर तरह से, किस तरह हमारी डीडी उठ सकती है, किस तरह हम सेल उठा सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, सिस्टम हमारे बारे में सोच रहा है। बाय जूम सोच रहा है, बाय ऑफलाइन सोच रहा है। सीनियर की बात करूं तो सीनियर के लिए तो क्या बोलूं, सीनियर तो हर घड़ी यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन क्या हम सीनियर को समझने को तैयार हैं, क्या हम सीनियर को सुनने को तैयार हैं। और अगर दोस्तों हम हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि 3 दिन में हम इस अचीवमेंट को ना ले सकें। कमजोर से नहीं बल्कि अपने सफल लोगों से, अपने से सफल लोगों के पास जाना है। क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। दंगल मूवी का एक सीन मैंने आपको दिखाया। दंगल मूवी की ही एक सीन की मैं बात करूंगी, जहां पर एक छोटी सी लड़की अपने से ज्यादा से एज वालों के साथ जब दंगल में उतरती है तो उसे ये पूछा जाता है, क्या तुम दंगल के नियमों को जानती हो। बोलती है हाँ जानती हूँ। तो सारे पहलवान खड़े कर दिए जाते हैं और सबकी उम्मीदें यही थी कि वो एक कमजोर से पहलवान को चुनेगी। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने एक अपने से ज्यादा सक्षम और पहलवान को चुना। तो लोगों को लगा, और वहां पर खड़ा मुखिया ने बोला कि तेरी बेटी जो है वो पागल हो गई है क्या। तो आमिर खान का जवाब सुनिए, वो कहते हैं कि मेरी बेटी डर से तो जीत गई है, अब केवल जंग जीतना बाकी है। दोस्तों अपने से कमजोर लोगों के पास जाना हमें बहुत आसान लगता है, पर अब वो समय आ चुका है कि हमें अपने से सफल लोगों के पास, हमें अपने से कैपेबल लोगों के पास, हमें अपने से बड़े लोगों के पास, हमें अपने से धनाढ्य लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कमजोर को डराया, कमजोर को निकाला तो क्या निकाला। जिगरा तो तब है जब हम अपने से पावरफुल लोगों के पास अपने डर को भगाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम वहां पे एंटर कर गए, हमने प्लान शो कर दिया, तो हम अपने डर से तो जीत गए, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है दोस्तों, क्योंकि डर से जीतना बड़ी बात है ना। तो पहले तो हमें अपने डर को खत्म करना है। आज हर उस लिस्ट पे जाना है जिसे जाने के लिए हमें डर लगता है। क्योंकि दोस्तों पहले ही कहा मैंने कि आज हमें ना युद्ध को लड़ना बड़ी बात नहीं है, आज हमें केवल अपने डर को जीतना बड़ी बात है। लोगों को आज हमें फायदा समझाना है कि 15,000 रुपए में मात्र 1 करोड़ का बिजनेस। आज हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। हमारी बातों में जब डर नहीं होगा, हमारी बातों में जब वजन होगा, तो हम दमदारी के साथ मार्केट में बात करेंगे कि सर 1 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है मात्र 15,000 में। आप ही से पूछती हूँ सर कि अगर हमें 1,000 कमाना है तो कितने की इन्वेस्टमेंट लगती है, बोलेंगे लाख की। और सर अगर लाखों कमाना है तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। ऐसा चोखा बिजनेस है हमारा कि आज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, महज 1,000 लगाइए और करोड़ों का बिजनेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उस करोड़ के बिजनेस में जो मार्केट में यहाँ पर हम कर रहे हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इस बिजनेस का यहाँ पर बेनिफिट देखिए कि अगर यहाँ पर 1,000 में करोड़ों का धंधा, नो लॉस, और यहाँ पर मिलेगा तो आपको मान सम्मान, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, अमीर बनकर दुनिया के इस नजरों में खास बनने का मौका। आज धीरूभाई अंबानी जी की बात करूं, आज धीरूभाई अंबानी जी को आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपने दादाजी को कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर क्यों जानते हैं, क्योंकि आज वहां पर वो अमीर थे, उन्होंने एक सपना देखा था, और उनके सपने की वजह से आज यहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। क्या लगता है दोस्तों कि अगर हम अपने सपने के लिए जाते हैं, अगर हम उसको ये बता देते हैं कि 1 करोड़ के
बिजनेस की फायदे क्या क्या है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेल आउट करने जाते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं दोस्तों, हम कंसेप्ट बेच रहे हैं। हम यहाँ पर उन्हें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जिंदगी बनाने का बिजनेस है। अगर हम ये बातें करते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा कि सामने कितना बड़ा व्यक्ति बैठा है, चाहे वो हमारे ओहदे से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। केवल हमें जाने की जरूरत है, सरलता से, गंभीरता से। आज उन्हें समझाने की जरूरत है कि मार्केट में आज कंपटीशन है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हम इन फायदों को ले सकते हैं। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर केवल 3 दिन बचे हुए हैं और 3 दिन हमें दीवानों की तरह काम करना है। अगर जिस हम दीवानों की तरह काम करेंगे तो दुनिया हमें पागल बोलेगी, हम पर हंसेगी, रोक टोक करेगी, ताने कसेगी, मगर जिस दिन हम सफल हो जाएंगे ना, उस दिन ये सलाम करेगी। वापस आती हूँ दोस्तों मैं दंगल के उस सीन पर। जब ये दंगल स्टार्ट होता है तो वहां पे कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट का विषय बन जाता है कि वाह क्या मजा आएगा एक लड़की और एक लड़के के साथ जो वहां पर दंगल होगा। तो सबका नजरिया अलग अलग, कोई वहां ताने कस रहा था, कोई वहां पे हंस रहा था, कोई मजे ले रहा था कि ऐसा सीन तो हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों केवल शिद्दत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, टेक्निक के साथ अगर हम काम करते रहते हैं, उसने भी वही किया। और उसने जब अपने दांव पेच शुरू किए और जब उसने टेक्निक्स के साथ पछाड़ना शुरू किया, धीरे धीरे वो ताने, धीरे धीरे वो हंसी, धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन चेंज हो गया और शर्म आने लगी कि शर्म है, लानत है कि हम एक जेंट्स होकर यहाँ पर बैठकर एक बच्ची के ऊपर जो एक लड़के से लड़ रही है, अपने उम्र से बढ़कर, अपनी ताकत से बढ़कर एक जेंट्स को पछाड़ रही है। लानत है मुझ पर कि मैं यहाँ पर बैठकर हंस रहा हूँ। तो जो ताने थे, जो सारी चीजें थी, वो धीरे धीरे बदल गई और दुनिया ने सलाम किया। हमारे साथ भी यही होने वाला है। आज हम 3 दिन में करेंगे तो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आ रहे हो, इतनी रात को क्यों आ रहे हो, है ना, मीटिंग में क्यों जा रहे हो, दिन भर मीटिंग होती है क्या, इस मीटिंग में कुछ मिलता तो है नहीं, होता जाता तो है नहीं। तो दोस्तों अगर हम इन सारी चीजों को सुनकर अगर रुक गए तो सफलता आज हमसे छूट जाएगी। ये 3 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज हमें रुकना नहीं है दोस्तों, आज 3 दिन में हमें वो कर दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं किया। और दोस्तों बहुत हो गया प्लान, बहुत हो गया प्लान। अब इस 3 दिन में अगर मैं बात करूं तो अब है केवल केवल और रिजल्ट की बारी। रिजल्ट की बारी क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी तक हमने प्लान दिखा दिया, अब हमें रिजल्ट उठाना है। अब रिजल्ट के लिए करना क्या है, वो समय नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बोलता है, मैंने पहले ही बोला था कि दुनिया हमारी सक्सेस को देखती है, दुनिया हमारे प्रयासों को नहीं देखती। अब वो समय आ चुका है जहां पर हमें साम दाम दंड भेद नीति किसी भी तरह से इसे करना है और करना ही है, अगर हमारे अंदर जिद है। आगे बात करूंगी, आज इस पिक्चर के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि मैंने बोला कि अब रिजल्ट की बारी है। आगे आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो फैमिली पिक आपको दिख रही है, अब ये रिजल्ट की बारी में मैंने फैमिली की पिक क्यों लगाई, हमें समझना है। अब बहुत प्लान दिखा दिया, अब हम वेट अगर कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे यहाँ से डीडी देने वाला है तभी मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी, नो। अब हमें उस हर फैमिली के पास जाना है, क्योंकि बोलते हैं ना परिवार होता क्यों है। जिस परिवार की वजह से हम घर पे रुक जाते हैं, जिस परिवार का आता जो जो परिवार के मेंबर्स हमारे, अन्यथा मत लीजिएगा, पैनल में आज हम बैठे हुए हैं, जिस परिवार को हम इतनी वैल्यू देते हैं कि वो परिवार हमें एक डीडी नहीं दे रहा होता है, लेकिन उस परिवार के लिए हम पूरी तरह से जब वो आते हैं तो घर पे समर्पित हो जाते हैं, काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर ये परिवार के लिए हम इतने डेडिकेटेड हैं, तो आज इस परिवार, क्योंकि बोलते हैं ना परिवार का तो काम ही होता है सुख और दुख में काम आना, तो क्या ये परिवार केवल सुख में ही काम आएगा? आज आपकी बारी है, आज मेरी बारी है, आज इस परिवार की जरूरत मुझे है। हर समय इस परिवार को जरूरत मेरी होती है, आज मुझे है। तो परिवार के हर उस मेंबर के पास जाइए, साम दाम दंड भेद नीति अपनाना ही होगा। अगर 3 दिन में हम टाइटन्स करना चाहते हैं, अगर 3 दिन में हम गुरु मंत्र करना चाहते हैं, तो आज ये रणनीति को अपनाना ही होगा, क्योंकि युद्ध का अंतिम क्षण आ चुका है। और दोस्तों युद्ध जो है ना रणनीति से जीती जाती है। एक बच्चा भी ना अगर चॉकलेट नहीं देते हैं ना, तो उसको पता होता है कि चॉकलेट कैसे लिवाना है। लोट पोट, रोना धोना, रोना गाना, आंसू, है ना, आंसू बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है किसी चीज को मनवाने के लिए। और आज अगर हमें अचीवमेंट लेना है तो निकालिए लिस्ट, खंगालिए वो परिवार, वो फोटो निकालिए जहां से हर वो मेंबर जिसके लिए हमने एक समय में किया, आज मांगने की जरूरत है। जैसे मैं बोलती हूँ मंडे मनी डे, अब हमें बोलना पड़ेगा मनी दे, मनी दे, चाहे आप इमोशनली करें, चाहे आप कैसे भी करें। तो चाची दे, भाभी दे, भैया दे, काका दे, ताऊ दे, दे 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 भैया मनी दे। समझ पा रहे हैं? आज हमें वही करना होगा, आज इनको छोड़ना नहीं है, एक को भी छोड़ना नहीं है, और ब्लैकमेल भी करना है कि अगर पैसा नहीं दोगे, डीडी नहीं दोगे, एक डीडी बचा है मेरा यहाँ पर बैंकॉक हो जाएगा, एक डीडी बचा है मेरा मनाली हो जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपके घर में आने वाली नहीं, आपके घर में चाय पीने वाली नहीं।
तो क्या ये परिवार केवल हमें ही यहाँ पर हमारी जरूरत को ले सकता है? आज हमें जरूरत है इनकी, घुसना है घर पे, आफ्टर सेशन निकालिए लिस्ट, और वाकई में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि केवल कुछ ही बिजनेस वॉल्यूम बचे हैं, कुछ केवल कुछ डीडी बची है जिससे ये सुनहरा मौका, मैं फिर ये बोलूंगी दोस्तों कि बोलते हैं ना कि मौका दोबारा नहीं मिलता। ये ऑफर्स वापस हमें मिले ना मिले, लेकिन ये मौका जरूर है। उठाना है अपनी आईडी, देखिए कितनी डीडी बची है, और आज इन फैमिली को हमें जाकर टच करना ही होगा, डीडी मांगना ही होगा, पैसे मांगने ही होंगे। तो दोस्तों आगे बात करेंगे। अब 3 दिन में क्या होगा? 3 दिन में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन में आज हम जितने भी इतिहास उठा लें दोस्तों, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है। उठाइए बलिया बल्ला, बनिए मास्टर ब्लास्टर और मारना है छक्के चौके, क्योंकि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल हमारे पास बची है। 11 अक्टूबर को ये क्लोज हो रही है। सचिन तेंदुलकर बनकर अगर हम नहीं मारते हैं दोस्तों, तो याद करिए वर्ल्ड कप, कि वर्ल्ड कप का इतिहास जो बदला वो आखिरी क्षणों में बदला। केवल हमारे अंदर वो जोश, जज्बा, जुनून और फैमिली के पास जाने की अगर जिद हमने आज ठान ली, तो हम भी मास्टर ब्लास्टर बनकर ना आज छक्के चौके लगाने वाले हैं, और बीएसएस वो इतिहास रचेगा। बीएसएस वो इतिहास रचेगा जो अभी तक हमने 5 महीनों में नहीं की। ये मेरा मेरा विश्वास बोलता है, ये हमारे सारे मेंटर्स का विश्वास बोलता है कि अभी 3 दिन में वो इतिहास रचेंगे। और इतिहास रचने वाले कौन है? आप जैसे ऊर्जावान साथी जो आज यहाँ पर पैनल में अपना कीमती समय दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो शिद्दत से कर रहे हैं, तो दोस्तों उठाइए बल्ला, आखिरी बॉल आ रही है, स्पीड से आ रही है, आपने तय करना है, छक्के मारना है, चौके मारना है। एक वीडियो के माध्यम से अंतिम मैसेज मैं आज आपको देने जा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि हम यहाँ पर अगर सोच में आ गया तो क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, इस अचीवमेंट्स को किस तरह ले सकते हैं। जोरदार तालियां चाहूंगी। अब जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो हमें वो मैसेज देगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि इतिहास पहले घटती है फिर लिखी जाती है। तो अब केवल इतिहास को हमें करने की देरी है। अगर हम इसे करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर वो अचीवमेंट्स को ले सकते हैं। सत्तर मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ, जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीन। जोरदार तालियां चाहूंगे दोस्तों। जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक पहुंचा। जिस तरह वहां पर 70 मिनट थे, हमारे पास आज जिंदगी के 3 दिन है। इस 3 दिन में
आज कोई मेंटर आपको ये नहीं सिखाएंगे, आज कोई मेंटर आपसे ये नहीं बताएंगे कि किस तरह आपको खेलना है, किस तरह आपको काम करना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, कैसे आपको डीडी उठाना है, क्योंकि उनने अपनी ड्यूटी कर दी और आज हमारी बारी है दोस्तों। हर उस व्यक्ति के पास हमें जाना है और इसलिए करना है क्योंकि जिन जिन लोगों ने हमें मना किया था, जिन जिन लोगों ने आज हम पर विश्वास नहीं किया था, आज हमें ये दिखाने का मौका है, साबित करने का मौका है दोस्तों। तो आज ये 3 दिन में मेंटर हमें नहीं सिखाएंगे क्योंकि उन्होंने एग्जाम की तैयारी करा दी और दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर तो लिखना हमें ही पड़ेगा। 3 दिन में हमें वो करना है दोस्तों जो हमने अभी 5 महीनों में नहीं किया। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पर ये बातें रखी क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है, जीवन में जब मैंने यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी सफलता ली थी, यूरोप मैंने जब क्वालिफाई करा था, तो इसी तरह से 3 दिन का वो दिन था, दिवाली का वो दिन था जहां पर मैंने इस टारगेट को अचीव किया था। तो मुझे आज बस अपने अनुभव को आपके सामने शेयर करा कि केवल सोच का अंतर है, अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। उन बातों को मैंने रखने का प्रयास किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची। और अगर हम आज तय कर लेते हैं दोस्तों तो अभी भी 3 दिन बचा हुआ है इतिहास रचने के लिए। चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिलती है, हौसले हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। दोस्तों आज मंजिल तक अगर पहुंचना है तो हमें केवल जज्बे की जरूरत है, जोश की जरूरत है, जुनून की जरूरत है, जिद की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। तो आज मैंने अपने अनुभव को यहाँ पर रखा। आशा करती हूँ कि मेरी बातों से आज 1% भी अगर हमारे दिल में वो आग लगी है तो दोस्तों उस आग को बुझाना नहीं है, हमें हारना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम हार गए तो कोई और जीत जाएगा। और दोस्तों उस आग को लगाना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक क्लोजिंग ना हो जाए। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि आज हमारे जितने ऊर्जावान साथी यहाँ पर बैठे हैं सबकी अचीवमेंट्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तहे दिल से मैं चाहूंगी कि हमारे सारे जो यहाँ पर योद्धा बैठे हुए हैं वो इस टारगेट को क्वालिफाई करें और 3 दिन के बाद बीएसएस एक इतिहास रचकर ऊपर आएगा। इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका योगदान हमें चाहिए दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार मेरे सारे आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और कुछ बातें रख पाई। जाने अनजाने अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बातें निकली हो जिससे आपको हर्ट हुई हो तो वो पर्सनल टीना अधिकारी की बातें उसे यही छोड़कर जाइएगा। जो बातें आज अगर आपके दिल में एक चिंगारी पैदा की है उस चिंगारी को बुझने मत दीजिएगा दोस्तों, लेकर फील्ड में जाइएगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और सेशन आगे आदरणीय गुरुओं की तरफ करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।